राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फ्री सेशन के अंदर चक्रा एंड रेकी के ऊपर। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि आपका जो समय है उसके लिए हम कुछ दे पाए। तो एक बार राधा रानी का जयकारा लगा देते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को लगता है कि स्टार साइन पे आने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है जो इतनी तेज से आवाज लगा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि आज की वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, लेकिन आज जो हमने आपको लिंक दिया है उसके अंदर हमने एक चैनल का इनवाइट लिंक दिया है। उस चैनल को जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे व्हाट्सएप का चैनल है। वहां पर आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोशिश कीजिए, लाइव लीजिए। बहुत सारी जानकारी अभी मैडम शेयर करने वाली है जिसमें आपको बहुत कुछ आनंद की अनुभूति भी होगी, और हम एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे एंड ऑफ द क्लास के अंदर। और उसके बाद हो सके तो कुछ ना कुछ आपको इनाम भी दे देंगे जैसा कि प्रथा रही है। तो जैसा कि हमारे बीच मयूरा परब जी हैं जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, लामा फेरा हीरर हैं, और बहुत सारी हीलिंग की क्लासेस लेती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। उनके तो नाम भी हमें याद नहीं, इतनी सारी क्लासेस मैडम को इतना नॉलेज है। मयूरा जी प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थैंक यू सर। स्टार्ट करिए प्लीज जी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे सभी को। वार्म वेलकम टू द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और मैं मयूरा परब अब सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने बेसिकली अब डन माय मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स इन रेकी मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैंने लामा फेरा में भी ग्रैंड मास्टर किया हुआ है। सो बेसिकली जितने भी मोडालिटीज मैंने सीखे हुए हैं सारे हीलिंग मोडालिटीज है। और हीलिंग हमारे जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ऐसे मुझे लगता है। काफी टाइम कुछ चीजें हमें कभी कभी हम बहुत पीड़ा में होते हैं, और हीलिंग वो जो पीड़ा होती है उसको बहुत हल्का कर देता है, यानी उसको हील कर देता है। तो इसके लिए काफी सारे हीलिंग मोडालिटीज मैंने सीखे हुए हैं। काफी साल हो गए उसको प्रैक्टिस करते करते, ऑलमोस्ट 8 to 10 years हो गए। उसके बाद भी काफी कुछ सीखा है मैंने, और ये मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्लाइंट्स के लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो सबसे पहले यस, थैंक यू मनीष सर, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया है एज ए टीचर। जो हम सीखते हैं वो हम आप लोगों को भी सिखा पाते, ताकि आप लोग भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आ सकते हैं। एंड पुरुषोत्तम जी को भी धन्यवाद, बिकॉज बहुत अच्छे से ये सारा जो अरेंज करना होता है, मैनेज करना होता है, वो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑफ यू। और उसी के साथ हम आज बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है चक्रस एंड रेकी। देखिए, रेकी के बारे में आज बहुत सारे लोग सिखाते भी है, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। चक्रास के बारे में भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चक्रास होते क्या है। नाउ लेट्स से हमने साइंस में बचपन में यही सुना था कि हमारे जो शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, तो हमने स्कूल में कॉलेजेस में ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं, इतने सारे ग्लैंड्स होते हैं। पर हमने ये नहीं सोचा कि चलो इन ग्लैंड्स की जो उनकी जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है, या ये जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है उसको भी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ये ऊर्जा जो होती है जो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है। देखिए, हमारे शरीर में 114 114 चक्रास होते हैं। ठीक है, कितने चक्रास है? 114 चक्र, जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अब इनमें जो होता है ना, जो 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो 7 चक्रास है, जो हमारे बाकी के चक्रास है, छोटे छोटे चक्रास जो पूरे शरीर में फैले हुए हैं, उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। अगर ये 7 चक्रास अगर आपके सही रहेंगे, तो वो सारे चक्रास जो आपके बाकी के शरीर में हैं, तो वो सारे सही रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से हील होते हैं। तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अब ये चक्रास जो होते हैं, ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होते हैं। और ये 7 चक्रास हमारे ये जो स्पाइन होता है, जो वर्टिब्रेट हम कहते हैं, जो हमारा रूट चक्र, जो नीचे हमारा टेल बोन होता है, मंकी बोन कहते हैं, वहां से शुरू होके यहाँ पे ऊपर सिर तक आता है। अब ये 7 चक्र क्या काम करते हैं, या इन 7 चक्र को ही हमें क्यों बैलेंस करना है, और अगर ये बैलेंस नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है जीवन। तो आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगी,
ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपके जीवन में क्या क्या तकलीफ आप फेस कर रहे हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और इनका कनेक्शन आपके कौन से चक्रा से है। आप जानना चाहेंगे राइट, कि आज आप इतना समय निकाल के आए हैं, तो आज आप क्या सीखने वाले। तो आज हम डिटेल में, मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग चक्रास के बारे में सीखेंगे। तो ये 7 चक्रास, इनके भी कलर्स होते हैं, जैसे इंद्रधनुष्य के 7 कलर्स होते हैं, वैसे इनके सिमिलर कलर्स होते हैं। आप इन चक्रास को हील कैसे करेंगे, इन चक्रास को हम लोग, क्या हम हील कर पाएंगे, शुरुआत कहाँ से है। तो यहाँ हम रेकी द्वारा हम इन चक्रास को हील कर सकते हैं, इनको बैलेंस रख सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, हमें बहुत गुस्सा आ जाता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कभी कभी लोगों को जो गुस्सा आता है, चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। या कभी कभी जिनको गुस्सा आता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो क्या वो सही बात है? नहीं। बिकॉज ये उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है, और उसके परिवार में जो लोग हैं उनके लिए भी हानिकारक है। तो अगर ऐसे व्यक्ति हमारे आजू बाजू है, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो अपने गुस्से पे, अपने ईर्ष्या पे, इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली इन सबके चक्रास क्या है, बैलेंस नहीं है। और तुरंत एक बार आपने सीख लिया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सा चक्र बैलेंस्ड है और कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। अब सबसे पहले चक्र जो आता है, हमारे रूट चक्र, जो जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, ये हमारे टेलबोन के यहाँ पे होते हैं। अब देखिए चक्रास की जो साइज होती है ना, ये 10 से 12 इंच होती है। तो एक हमारे जो खाने की थाली होती है, उसका हम उस हिसाब से गोलाकार शेप में ये पाए जाते हैं, जिनको हम वोटेक्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको वोटेक्स भी कहा जाता है। VORTEX, वोटेक्स कहा जाता है। अब ये जो होते हैं ना, एक कॉनिकल शेप में होते हैं। जैसे पता है वो पहले के जमाने में फनल हुआ करता था पेट्रोल डालने के लिए, तो कॉनिकल शेप में हुआ करता था। तो वैसे ये चक्र जो है, ये कॉनिकल शेप में है, और ये दोनों तरफ होते हैं, आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र होता है, ये आपके मंकी बोन जो कहते हैं, टेल बोन जो कहते हैं, वहां पे स्थित होता है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये जो मूलाधार चक्र है, ये अपनी ऊर्जा धरती से भी उसको प्राप्त होती है। ठीक है, जब हम धरती पर चलते हैं तो धरती में भी अपनी ऊर्जा होती है, आप सब जानते हो, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और ये ऊर्जा जो होती है, मूलाधार चक्र ऊर्जा, अपनी ऊर्जा जो है वो धरती से प्राप्त करता है। अब जैसे आपका चक्र जैसे गोलाकार बढ़ता जाएगा, आप उसको बैलेंस करते रहोगे, तो उसकी ऊर्जा ये पहिए जैसे गोल गोल घूमता जाएगा, मतलब आपका सब ठीक ठाक चल रहा है। अब ये चक्र जो है आपका नीचे टेलबोन की तरफ है, आगे और पीछे दोनों तरफ है, ये लाल कलर का होता है। दूसरा चक्र जो आपका आएगा, वो आपका आता है स्वादिष्टान चक्र। ठीक है। अब स्वादिष्टान चक्र क्या करता है बेसिकली, ये आपने जैसे मेल एंड फीमेल हम लोग अगर बात करें, तो मेल में, फीमेल में ओवरीज, एंड फीमेल मेल में टेस्टिकल्स एंड प्रोस्टेट का काम, तो इनको कंट्रोल करता है। तो काफी टाइम जिन लोगों को प्रोस्टेट कैंसर आता है, या ऐसे कोई बीमारी आती है, तो वो स्वादिष्टान चक्र आपका क्या हो गया है, उस पर इश्यूज आ गए हैं। देखिए ऑर्गन सिस्टम हम क्यों जानना चाहेंगे, क्योंकि जो ये ऑर्गन्स है, ये अपनी ऊर्जा इन चक्रों से प्राप्त करते हैं। तो अगर आपके ये चक्र बैलेंस नहीं रहेंगे, मतलब आपके उस ऑर्गन में बिगाड़ आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है। अब स्वादिष्टान चक्र हो गया, और जो ऑरेंज कलर का है। उसके बाद जो नाभि के 2 इंच ऊपर आपका मणिपुर चक्र आता है, जो पीले कलर का होता है, येलो इन कलर। अब मणिपुर चक्र ये आपके पैंक्रियास एंड लीवर से कनेक्टेड है। तो जिनको जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ड्रिंकिंग की आदत है, अल्कोहलिक है, या जिनको लीवर इश्यूज है, ठीक है, या पैंक्रियाटिक जो जूसेस बनते हैं उसमें कुछ इश्यू आ गया है, तो इसका मतलब है कि मणिपुर मणिपुर चक्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद जो आता है हमारा हार्ट चक्र आता है, जैसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो ग्रीन कलर का चक्र है, ये थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। जिन लोगों को डायबिटीज के इश्यूज है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज है, फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, जो भी खून संबंधित जो इश्यू आते हैं, ये थाइमस ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। देखिए हम तो डॉक्टर्स हैं नहीं, तो हमें तो पता नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हम तो कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास भागते हैं कि भैया आप, ये प्रॉब्लम हो गया, आप मुझे ठीक कर दो। पर इसका प्रॉब्लम भी हमारे सॉल्यूशन में कहते हैं, इस प्रॉब्लम का भी हमारे अंदर ही होता है। ठीक है। अब ये हो गया आपका हृदय, जो ग्रीन कलर का है, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। उसके बाद यहाँ पे आपका थायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड आता है। ठीक है, जो थ्रोट चक्र से कनेक्टेड होता है। तो आपका थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसमें भी थायराइड में दो प्रकार होते हैं, एक में वजन बहुत ज्यादा घटता है, एक में वजन बहुत बढ़ जाता है। सो हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म जो कहा जाता है। तो ये थ्रोट चक्र आपका कनेक्टेड है थायराइड ग्लैंड से। फिर ये आईब्रो के बीच में जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, वहां पे आपका आता है थर्ड आई चक्र। और ये चक्र आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। और जो सबसे लास्ट आपका यहाँ पे ऊपर सहस्त्रा चक्र आता है, ये चक्र आपके पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। देखिए, पीनियल ग्लैंड नॉर्मली हमारे जितने भी जन्म हुए हैं ना, जितने भी बर्थ हुए हैं, 100 जन्म हुए, 800 जन्म हुए, 600, जितने भी अपने जन्म लिए हुए हैं, उन सारे जन्मों का इतिहास इस पीनियल ग्लैंड में होता है। तो पीनियल ग्लैंड को एक्सेस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत साधना चाहिए, तपश्चर्या चाहिए, आपके पास सिद्धि चाहिए। बट बाकी के जितने भी आपके चक्रास है, तो वो चक्रास को हम आराम से क्या कर सकते हैं, उनको हील और बैलेंस करके रख सकते हैं, ताकि आने वाली कोई बीमारी है, हमारे लाइफस्टाइल संबंधित होता है। हम लोग आजकल लोग बहुत लेट खाते हैं, बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्राणायाम योगा नहीं किया जाता उनसे, तो बहुत सारे इश्यूज शरीर में आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप इन चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं, इन चक्रास को हील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी बीमारियां समस्या आपको बहुत जल्दी नहीं आए। ठीक है, चलिए मैं अभी आपके साथ कुछ शेयरिंग कर देती हूँ। देखिए, अभी जैसे हम चक्रास की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली चक्रास क्या करते हैं, ये आपके स्पिरिचुअल, आपके साइकोलॉजिकल और आपके फिजिकल एंड इमोशनल, इन चारों एस्पेक्ट पे इनका कंट्रोल होता है। ये हम नहीं जानते, बिकॉज हमने तो इनके के बारे में कभी सीखा ही नहीं था कि ऐसे ऐसे भी कुछ होता है। चक्रस की जो ऊर्जा है, हमारे जो सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स जो कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो हम हमारे शरीर को डेफिनेटली हील कर सकते हैं, हमारा शरीर अपने आप को भी हील कर सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे हील किया जाए। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आपका इमोशनल, आपका साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे इन चक्रास पे डिपेंड होता है। अगर इनमें कुछ बिगाड़ आ गया, तो इन सब में आपके डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, 114 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये 7 चक्र, जिसका नाम है मूलाधार चक्र, जो हमारा रूट चक्र होता है, लाल कलर का है। स्वादिष्टान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र भी कहा जाता है, जो ऑरेंज कलर का है। मणिपुर चक्र, जो नाभि के ऊपर होता है 2 इंच, उसे येलो कलर का होता है, उसे सोलार प्लेक्सिस भी कहा जाता है। और चौथा जो होता है वो अनाहत चक्र होता है, जिसे हार्ट चक्र कहते हैं। आपके सारे इमोशंस, ईर्ष्या, द्वेष, एंगर, ये सारा, या पास्ट लाइफ के जो इश्यूज है, कौन से इश्यूज, जो आपके इमोशनल इश्यूज थे पास्ट लाइफ के, ठीक है, या ये बर्थ के, बचपन के ऐसे कुछ हादसे थे जो आपने आपको बहुत घाव कर दिए हैं, तो वो सारा आपका कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ट चक्र में स्टोर होता है। और एक बार ये हार्ट चक्र में स्टोर हो गया, और अगर आपने उसको क्लियर नहीं किया, तो सोचे कितना ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। इसके लोग कहते हैं ना कि मन में कुछ मत रखो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है, तो शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो, काउंसलर्स के साथ शेयर करो। अगर वो बातें मन ही मन रखेंगे, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा असर आपके हार्ट चक्र पे पड़ने वाला है। उसके बाद आता है विशुद्ध चक्र, जो थ्रोट चक्र है। फिर आता है अंजना चक्र या आज्ञा चक्र कह सकते हैं, जो थर्ड आई चक्र है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों को साइनस के इश्यूज है, माइग्रेन का इशू है, या ऐसे कोई इश्यूज है, आंखों से संबंधित इश्यूज है, कानों से संबंधित इशू है, दे हैव टू हील द आज्ञा चक्र। उन्होंने क्या करना चाहिए, थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र दोनों को हील करना चाहिए। और सबसे लास्ट आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के ऊपर और एक चक्र आता है, पर फिलहाल हम 7 चक्र के बारे में जानेंगे। और ये सहस्त्रार चक्र जो होता है, ये हमारा कनेक्शन होता है, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कनेक्शन का एक दरवाजा है। अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ना चाहते हो, आप ईश्वर की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये दरवाजा आपके लिए। तो आपको सहस्त्रार चक्र को भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
ओके, अब बात करते हैं मूलाधार चक्र के बारे में, जो रूट चक्र कहते हैं। तो ये चार कमल की पंखुड़ियों का उनका पैटर्न अगर देखे या डिजाइन देखे, तो ये चार कमल की पंखुड़ियों की तरह समान दिखता है। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? और मूलाधार चक्र का कलर लाल, मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसका एलिमेंट है पृथ्वी, क्योंकि ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? धरती माँ से प्राप्त करता है। अब ये मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक्ड है, अगर अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक्ड है? तो जब व्यक्ति अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है, उसको लगता है कि इनसिक्योरिटी जो होती है ना, कि इनसिक्योर हर एक चीज में, रिलेशंस में, इमोशंस में, पैसों में, हर एक चीज में आपको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, या आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको कुछ एम ही नहीं रहा। एम्बिशंस होता है ना लोगों को कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, या वहां तक पहुंचना है, मेरा एम है। तो ऐसे में जब अगर उस व्यक्ति के पास कोई एम ही नहीं है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, जीवन जीने का कोई पर्पस ही नहीं है, बस जिए जा रहा है, बिकॉज जीवन है तो जिए जा रहा है। तो अगर ऐसे कुछ है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है जीवन में, तो आप समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति का रूट चक्र क्या है? ब्लॉक्ड है। तो ये आपको, अगर आपके घर में ऐसे है, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे कोई व्यक्ति है जो ऐसे बार बार फ्रस्ट्रेशन में है, बार बार उसको कितना भी समझाओ कि तुम आगे ये काम करो, आगे बढ़ो, उसको कोई लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, तो समझ लीजिएगा उसका मूलाधार चक्र क्या है? कमजोर है, बैलेंस नहीं है, या ब्लॉक्ड है। ये हो गया ब्लॉक। अगर इम्बैलेंस्ड है, तो फिर अगर इसको जब आप बैलेंस करते हो, तो नॉर्मली क्या होगा कि व्यक्ति स्टेबल फील करना महसूस होगा, कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में ज्यादा आएगा, एनर्जेटिक महसूस करेगा, और अपने विचारों से इंडिपेंडेंट रहेगा। जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं मनी के बारे में, जीवन के बारे में, वो ले पाएगा, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा। कभी कभी होता है ना कि हम लोग हाथ से ऐसे कुछ जीवन में हो जाते हैं, इंसिडेंट्स कुछ हो जाते हैं, और हमें बहुत कमजोर बना के चले जाते हैं। तो इसका ये नहीं कि हम हमेशा के लिए कमजोर रहेंगे। डेफिनेटली अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस रखते हो, तो वही ऊर्जा, वही एनर्जेटिक व्यू, जीवन जीने का तरीका आप वापस प्राप्त कर सकते हो, अगर आप अपने रूट चक्र को, जो मूलाधार चक्र है, उसको आप बैलेंस कर पाते हो। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है ला। ल के ऊपर डॉट, बीज मंत्र है ला। हम आगे आगे सीखेंगे कि इन चक्रास को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, इन चक्रास को किस तरीके से हम जो नकारात्मक ऊर्जा उनके आजू बाजू है, या जो बहुत ही ओवर एक्सेस एनर्जी है, या कम एनर्जी है, तो इनको हम किस तरीके से वापस उसी सही जगह पे लेके आए, और वो पहिए जो है वापस अच्छे से घूमना शुरू हो जाए। अभी बात करते हैं स्वादिष्टान चक्र की, जिसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। तो ये भी बहुत सारे सर्कल्स जैसे दिखता है अंदर, 6 कमल की पंखुड़ियां, 6 पेटल्स हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। और इसका अगर देखेंगे तो कलर ऑरेंज है, और जो एलिमेंट है, जो पांच तत्व जो हम कहते हैं, तो वो पानी से संबंधित है, वाटर से संबंधित है। तो स्वादिष्टान चक्र को सैक्रल चक्र कहा जाता है। ये अपने क्रिएटिविटी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, अपने खुद के जो एक सेल्फ वर्थ होता है। देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो अलग बात है, पर आप आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति आपके बारे में कुछ अलग सोच सकता है, पर आप ऐसे इंडिविजुअल आपके बारे में क्या सोचते हैं वो सबसे पहले मायने रखता है। अगर आप आपके बारे में अपने आप कमजोर महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो लुक्स नहीं है, या बार बार आप लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपको कभी अपने ऊपर प्यार नहीं आएगा, आपको कभी अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट या अच्छा महसूस नहीं करोगे आप। तो अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको बार बार इमोशनली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे इमोशनली। और कभी कभी तो ऐसे आउटबर्स्ट आ जाते हैं ना, लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाना, रोना धोना, घर छोड़ के चला जाना, फॉर एग्जाम्पल शोइंग द एंगर, जो आप इमोशंस एक्सप्रेस आउट नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, कभी कभी आप बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हो लोगों के साथ, रिलेशंस को बहुत, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, अपने ही घर के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना। ठीक है। एंड
अगर ऐसे कोई विचार अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के पास है, तो इसका मतलब क्या है, उसका सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र क्या है, ब्लॉक्ड है। अगर ये बैलेंस्ड हो जाता है तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को प्यार करना सीखेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, जीवन में कोई भी कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, उसका एटीट्यूड, उसका अप्रोच पॉजिटिव रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, कंपैशनेट रहेगा, रिश्तों को लेके कंपैशनेट रहेगा। अगर हस्बैंड एंड वाइफ में, एक बार बार मेरे पास काफी ऐसे केसेस आते हैं जब हस्बैंड एंड वाइफ में वो स्पार्क चला जाता है कुछ सालों के बाद, और वो एक साथ जीना नहीं चाहते, एक साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम इस रिश्तों को बचा सकते हैं, क्या इनका ये जो चक्रास है क्या ये ब्लॉक हो गए हैं। इसी के लिए आज वो सारा महसूस कर रहे हैं, अलग इमोशंस महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो डेफिनेटली समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक्ड है, और ये आप खोल सकते हो, इन चक्रास की ऊर्जाओं को भी आप माप सकते हो। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है वाम। इसका जो बीज मंत्र है वो है वाम। ठीक है, फिर बात करते हैं अनाहता चक्र के बारे में। हार्ट चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हृदय के बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। तो वो जो ऊर्जा हृदय ले लेता है वो कहाँ से लेता है, फ्रॉम द हार्ट चक्र। जो आपका जो ऊपर के चक्रस जो है और नीचे के चक्रस जो है, उनका एक कनेक्शन, इसलिए हार्ट चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस हार्ट चक्र को बैलेंस रखोगे तो आप इमोशनली भी बैलेंस रहोगे और फिजिकली भी बैलेंस रहोगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है, हरा कलर है। और ये जो एलिमेंट है, तत्व जो कहते हैं, पंच तत्व, इसका एयर या वायु जो कहते हैं उससे संबंधित है। इसका जो लोकेशन है ये आपके हाथ में है, और इसके साथ जो इमोशन जुड़े हैं वो है प्यार, अटैचमेंट टुवर्ड्स पीपल, लोगों के साथ अटैचमेंट, कंपैशन, ठीक है, सिंपैथी, पैशन, विश्वास। काफी टाइम ऐसे भी होता है ना कि जब ऐसे कुछ रिलेशंस हमारे टूटे हुए हो जाते हैं पहले के, और उसके बाद हम रिश्तों पे विश्वास नहीं रखते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं कि आपके, हो सकता है आपके पहले के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे कि जो आप रिश्तों पे विश्वास नहीं रख पाए, पर जरूरी नहीं कि आगे आने वाले रिलेशंस आपके जीवन में सारे ऐसे ही रहने वाले हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई आता है जो कहता है कि मैं अभी फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मुझे रिश्तों पे भरोसा ही नहीं है, तो आप इसके हाथ चक्र को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। देखिए, वो अपने आप से भी प्यार करना सीखेगा और लोगों के ऊपर विश्वास रखना भी सीखेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र हमारे जीवन का है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हार्मोनाइज करता है। देखिए, अगर वो व्यक्ति कंपैशनेट है, दूसरे दूसरे सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जाओं को समझ सकता है, सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को समझ सकता है, तो फिर घर का वातावरण डेफिनेटली अच्छा है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस को समझ सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के इमोशंस को समझ सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ अपने एक दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं, कंपैशनेट है, केयरिंग है, फ्रेंडली है, तो रिश्ता अपने आप अच्छा होगा। आपको उसके लिए कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो आता है वो हमारा आता है विशुद्ध चक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोट चक्र कहते हैं। जो कलर होता है नीला कलर होता है, नीलकंठ नाम जो शिव जी को पड़ा हुआ है नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने जो विष पिया हुआ था जो नीले कलर का था, तो ये चक्र भी हमारा नीले कलर का है। अब इसमें 16 पेटल्स हैं लोटस के, और ये आपको क्या करता है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का दरवाजा है। शुरुआत यहाँ से होती है और यहाँ पे आपका दरवाजा खुल जाता है टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये जो है ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर, आपका शरीर, आपका माइंड एंड आत्मा, स्पिरिट को। और इसका जो तत्व है वो स्पेस है। अब विशुद्ध चक्र जो होता है थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। तो ऑफ कोर्स थायराइड इंपॉर्टेंट है, बैलेंस रखना हर एक व्यक्ति को। सो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल से भी संबंधित है। जिन लोगों को स्पीच का डिफेक्ट है, जिन लोगों को बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों के सामने जाके बात नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, या जो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, जो ग्रेस हम होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हुए, अगर उस व्यक्ति के पास वो नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसके थ्रोट चक्र को हील करना है।
आपके कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए कैसे अच्छे हो जाते हैं। अगर उस व्यक्ति का थ्रोट चक्र आप रेगुलर उसको हील करते हो, उसको बैलेंस रखते हो, तो व्यक्ति में अपने आप एक चमक आएगी। उसका थायराइड बैलेंस रहेगा, उसको कभी थायराइड का इश्यूज नहीं आएंगे उसको। उसके साथ विश्वास बढ़ता रहेगा। ही विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, मतलब ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्पिरिचुअल सोचना शुरू करेगा, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, थोड़ा सा पूजा पाठ करना, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं करता था वो धीरे 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 थोड़ा टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म, ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। इतना ही नहीं, उसकी जो वाणी है उसमें भी मधुरता आएगी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, लोगों के साथ बात करना, इंटरव्यूज में, ऑफिस में आपको प्रेजेंटेशंस करना है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना थ्रोट चक्र बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये ब्लॉक्ड होता है तो क्या होता है, आप बहुत अपने आप को वीक फील करते हो। ओके, आप अपने अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और बहुत ही कमजोर महसूस करना शुरू करते हो। देखिए, आपके अंदर इमोशंस तो बहुत है, फीलिंग्स भी बहुत है, पर आप सामने वाले व्यक्ति को बोल नहीं पा रहे हो। फिर वो रिलेशंस में है, फिर अपने बॉस के साथ है, कलीग्स के साथ है, बच्चों के साथ है। अगर आपके मन में बहुत सारे इमोशंस है पर अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या वो रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या वो रिश्ता अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके थ्रोट चक्र पे, आपके विशुद्ध चक्र पे आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर ये बैलेंस रहता है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को, सेल्फ एक्सप्रेशन जो कहते हैं वो अच्छे से आप कर पाओगे, क्रिएटिवली कर पाओगे बातें। और इसका जो बीच मंत्र है वो है हम, ह के ऊपर डॉट, हम। अब बात करते हैं आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे दो आईब्रो के जो बीच में जो सेंटर होता है, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे है। देखिए, हमारे शास्त्रों में तो ये नॉलेज कितना पुराना है। चक्रस का नॉलेज तो 500 बीसी के पहले है, और ये वेदास में हर जगह मेंशन किया गया हुआ है। और जो बिंदी लगाने का कारण भी शास्त्रों साइंटिफिक है, शास्त्रोक्त पद्धति से हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन में लाया गया हुआ है कि जब हम बिंदी लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम आज्ञा चक्र को क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो ये एक तरीका है। इसके लिए बिंदी लगाना हर एक स्त्री के लिए, इन पुरुष भी लगाते हैं पर वो बिंदी का कलर थोड़ा अलग होता है, जो लगाते हैं वो उसका कलर थोड़ा अलग होता है। आप चंदन का तिलक लगा सकते हो, जो पुरुष है वो। आप लाल चंदन, रक्त चंदन कहते हैं, सफेद चंदन, पीला चंदन, उसका आप तिलक लगा सकते हो। और आपके आज्ञा चक्र को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको बैलेंस रख सकते हो। अब आज्ञा चक्र क्या रिजेबल करता है, विजडम रिजेबल करता है। इसका कलर होता है इंडिगो कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लूइश पर्पलिश कलर है ये। और इसका कोई एलिमेंट नहीं, इसका कोई पंच तत्व में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आज्ञा चक्र है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है शरीर में, उससे कनेक्टेड होता है। तो ये क्या एट्रीब्यूट करता है, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, आपका एक आगे देखने का जो नजरिया होता है जीवन में, वो नजरिया को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो बैलेंस नहीं है, अगर वो ब्लॉक्ड है, तो सोचिए आपके पास एक दूरदृष्टि जो कहते हैं, आगे देखने का नजरिया जो होता है जीवन का, वही नहीं रहेगा। आपके पास विजडम नहीं रहेगा, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी आपके पास, अगर आपका ये आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड है तो। जो इंट्यूटिव पावर कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जो आगे की सोच, हमें एक काइंड ऑफ इंट्यूशन मिलता है कि ओके ये आगे जाने के चांस ऐसे कुछ हो सकता है, तो वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो आज्ञा चक्र है वो क्या है, ब्लॉक्ड होता है। इसके साथ जैसे हेडेक्स की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर साइनस है, माइग्रेन है, आंखों से रिलेटेड इश्यूज है, आंखों में एक ब्लरी विजन आ जाता है, आई आंखों में बहुत तनाव आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, आपके आज्ञा चक्र पे काम करना है, उसको हील करना है। आप डॉक्टर के पास तो जाएंगे, डॉक्टर आपको टेम्पररी दवाई दे देंगे, आप आंखों में डालोगे या ऊपरी तरफ से लगाओगे, पर वो टेम्पररी हो गया।
अगर आप इसका परमानेंट इलाज चाहते हो तो आपको इस आज्ञा चक्र को हील करना बहुत ही जरूरी है। तभी जड़ से आप माइग्रेन जैसे इश्यूज को, साइनस जैसे इश्यूज को, आंखों के जो इश्यूज है, कानों के जो इश्यूज है, उनको आप ठीक कर पाओगे। बिकॉज कितने साल आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, कितने साल आप दवाइयां खाते रहेंगे, उसको कहीं ना कहीं तो एक अंत होना चाहिए। और अगर किसी भी बीमारी को आप जड़ से निकालना चाहते हो तो इन चक्रस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपका ये आज्ञा चक्र बैलेंस रहता है तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। आगे आने वाले मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आप अपने खुद के, आप अपने आप को, अपने विचारों को कंट्रोल कर पाओगे। यू विल बी द मास्टर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। आप ये जो मेटलिस्टिक अटैचमेंट होता है ना, मेरा घर, मेरी चीजें, मेरा कपड़ा, इनमें आप अटके नहीं रहोगे, इससे बाहर निकलोगे। ये अटैचमेंट जो होता है वो कभी कभी बहुत दर्दनाक होता है। हर चीज से हम अटैचमेंट रखते हैं। पर जब आज्ञा चक्र बैलेंस होता है तो हम अपने आप, हमें वो विजडम मिलता है, वो नॉलेज मिलता है कि सही कौन सी चीज है जिससे मुझे अटैचमेंट होना चाहिए। वो ईश्वरी ऊर्जा के साथ मुझे कनेक्ट होना है, ना कि इन सब चीजों को जो मुझे यहीं पर छोड़ के जाना है। तो ये सारा आप सीखोगे, आपको वो विजडम प्राप्त होगा, वो नॉलेज प्राप्त होगा, अगर आपका आज्ञा चक्र बैलेंस रहेगा तो। और इसका बीज मंत्र है ओम। ओम से आप आपके आज्ञा चक्र को बैलेंस रख सकते हैं। यस, रेकी द्वारा भी किस तरीके से हम उसको करेंगे ये भी हम सीखेंगे। रेकी क्या होता है ये भी सीखेंगे आज आप क्लास में। और सबसे लास्ट चक्र जो होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है। अब सहस्त्रार चक्र में 1000 पेटल्स, पंखुड़ियां होती है कमल की, 1000 पेटल्स होते हैं। इसका कलर थोड़ा सा वॉयलेटिश होता है और इसका भी कोई तत्वों में से कोई कनेक्शन नहीं है। पर ये दरवाजा होता है टू कनेक्ट टू द ईश्वरी ऊर्जा, टू कनेक्ट टू द डिवाइन पावर्स, टू कनेक्ट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आप आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आप आपके एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। तभी आप इन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तभी आपको अपने जीवन का मार्ग मिल सकता है। काफी टाइम हमें कुछ डिसीजन ऐसे जीवन में लेने होते हैं और हम ढूंढते रहते कि क्या करें, कि सही निर्णय लिया है नहीं लिया है, उसका क्या फल होगा। हम हर जगह ढूंढते रहते हैं उसका जवाब। पर अगर आप अपने सहस्त्र और आज्ञा चक्र को बैलेंस रहोगे, उसके जवाब आपको खुद ही मिलेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स द्वारा, आपके एंसेस्टर्स द्वारा, ईश्वरी ऊर्जा जो आपके इष्ट भगवान है उनके द्वारा आपको मार्ग मिलेगा, आपके एंजल्स द्वारा आपको मार्ग मिलेगा। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। तो ये गिफ्ट है, ये नॉलेज है जो हमें ईश्वर से मिला हुआ है। पर काफी टाइम हमें ये पता ही नहीं था कि अगर ऐसे मैं कुछ करूं तो मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी और बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगी ईश्वर ऊर्जा के साथ। तो अगर ये ब्लॉक होता है तो आपको क्या होता है, बार बार आपके मन में फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं, दिमाग में आप एक सही तरीके से सोच नहीं पाते हो, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स आते हैं। तो ऐसे इसमें आपको सहस्त्र चक्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर ये बैलेंस्ड होता है तो आपको एक अंदर एक अलग टाइप की शांति महसूस होगी। कभी कभी मेरे पास भी क्लाइंट्स बहुत आते हैं, कहते हैं मेरे पास सब कुछ है पर आई एम नॉट एट पीस, मुझे वो शांति नहीं है। वो क्यों होता है? आपके पास सब है, खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, कपड़े हैं, घर है, फैमिली है, रिलेशन है, उसके बावजूद भी आप सुखी नहीं रहते हो, आपको किसी ना किसी चीज की कमी रहती है। वो क्यों होता है? तो आपको ये ध्यान होना है कि अगर आप इनर पीस चाहते हो, अगर आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको सहस्त्र चक्र को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है। और इसका भी बीज मंत्र है वो है ओम। इसका बीज मंत्र है ओम। देखिए, अब हमारे लिए चक्रस इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने क्लास शुरुआत की थी कि हमने बचपन में तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा हुआ था कि इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स के इस तरीके से चलते हैं। पर वो किस तरीके से चलते हैं वो तो हमने कभी जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। मेडिकल टर्म पे एक अलग बात होगी, पर वो कौन सी ऊर्जा है? हम खुद भी तो ऊर्जा ही है ना, हम खुद ऊर्जा है।
जलने के बाद तो हवा में चला जाता है, वो जो ऊर्जा होती है वो हवा में चली जाती है। ठीक है, अब आजू बाजू जो हमारे है वो भी ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है। कॉस्मिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। और जब हम रेकी द्वारा या ऐसे कोई मोडालिटी द्वारा जब हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को, कॉस्मिक ऊर्जाओं को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब यही तो ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो होती है, यही तो ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो होती है, बहती है। अब ये ऊर्जा हमारे लिए क्यों मायने रखती है? देखिए, जैसे सूर्य केंद्र बिंदु है, सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते रहते हैं, उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में ये जो 7 चक्रस होते हैं, ये केंद्र बिंदु होते हैं। वहां का जो ऑर्गन्स सिस्टम होता है आजू बाजू का, उसका केंद्र बिंदु होता है। तो ये ऊर्जा को आपको अच्छे से बैलेंस रखना, ये जो कॉनिकल शेप की ऊर्जा होती है उसको, ये पहिया जो होता है उसको रेगुलर घूमता रहना विद गुड एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना क्या होगा, कुछ ना कुछ तो बीमारी आपके पीछे पड़ी पड़ी जाएगी, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। हम ना सही टाइम पे खाते हैं, ना सही टाइम पे सोते हैं, ना सही व्यायाम होता है, ना योगा होता है। और अगर होता भी तो अंदर से मोटिवेशन भी नहीं होता है हमारे पास, है ना। मोटिवेशन की बहुत कमी होती है हमारे जीवन में, कि खुद से चले जाओ वॉक करने के लिए, खुद से नियम से खाना खाओ, खुद से नियम से सो, वो तो नहीं कर पाते हम। और जब ये नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाता है। अब जो मूलाधार चक्र होता है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? धरती से प्राप्त करता है। अब मूलाधार चक्र अगर आपका खराब हो गया या बैलेंस्ड हो गया या ब्लॉक, सॉरी, डिसबैलेंस्ड हो गया या ब्लॉक हो गया, तो क्या करता है, वो ऊर्जा आपके ऊपरी जो जितने भी चक्र है उससे डिराइव करता है, उससे खींच लेता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका ये जो फाउंडेशन है 7 चक्रस का, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, खड़े रह भी नहीं पाएंगे। तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड ये चक्रास अगर खराब होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके जो कनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चक्रास हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन चक्रास को हमें बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। जैसे एक दूध वाला आता है और हर जगह जो बिल्डिंग है सब जगह दूध डालता जाता है, तो उसी तरीके से ये एनर्जीज यहाँ पे एंटर होती है और ये एनर्जीज उस ऑर्गन सिस्टम को देते रहते हैं। पर अगर ये बिगाड़ हो गया तो आपके ऑर्गन सिस्टम्स को वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। और इसी के लिए चक्रस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल तौर पे, इमोशनल तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे, इवन फिजिकल तौर पे। ये चक्रस हमारे जीवन का बहुत ही अविभाज्य अंग है और उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, अगर आपका कोई भी उम्र होने दीजिए, आप 5 साल के हो या 50 साल के हो या 70 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ये चक्र बैलेंस्ड है तो आप एक स्वस्थ जीवन जियोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आप बात करते हैं चक्र बैलेंसिंग टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है मेडिटेशन करना। ठीक है, रेकी में हम क्या करते हैं, चलिए पहले बात करते हैं रेकी के बारे में। अब रेकी जो है ये कॉस्मिक एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है। अब ये ऊर्जा जो होती है ये कहाँ से आती है? ब्रह्मांड से आती है। अब रेकी में हम जब किसी को अट्यून करते हैं ना, तो हमारा ध्यान पता है कहाँ पे होता है? आपके चक्रास पे होता है। रेकी में अट्यूनमेंट में हम आपके चक्रास को खोलते हैं, क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं और उन चक्रास में जितने भी ब्लॉकेजेस है ना उसको निकालते हैं। जो आप कोई और काम तो करेगा नहीं, वो खुद से भी हमारा नहीं होगा ये काम। तो जब अट्यूनमेंट होता है रेकी में, तो ये चक्रास आपके जो ब्लॉक्ड होते हैं उसको हम खोलते हैं। एक बार ये ओपन कर दिए तो डिवाइन एनर्जी जो होती है, कॉस्मिक ऊर्जा जो होती है, ये धीरे धीरे आपके शरीर में फ्लो होना शुरू हो जाती है और वो पूरे शरीर में फ्लो होके आपके हाथों से वो फ्लो होती है। और ये महसूस होता है लोगों को, किसी को टिंकलिश फीलिंग होते हैं हाथों में, शरीर में, किसी को गर्माहट महसूस होती है, तो वो समझ लेना कि वो ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है। अब रेकी द्वारा क्या होता है, हम सबसे पहले लेवल में चक्र मेडिटेशन सिखाते हैं।
क्योंकि चक्र इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये तो फाउंडेशन है आपके शरीर का, आपके जीवन का। तो इन चक्रस को बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ही मायने है, इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो इसमें हम जब चक्र बैलेंसिंग करेंगे तो ये बीज मंत्र द्वारा, या इस बीज मंत्र जब मैंने आपको बताए, रम है, वम है, हम है, इन बीज मंत्रों की प्रैक्टिस द्वारा एक 21 डेज की हम साधना करते हैं, ताकि हमारे सारे चक्र जो है वो क्या होते हैं, बैलेंस रह जाए। इनिशियल थोड़ा समय लगेगा आपके चक्रस को बैलेंस्ड होना, बिकॉज अच्छी चीजों की हम आदत तो डालते नहीं है, तो थोड़ा समय लगता है वो प्रॉपर चक्रस आपके खुलने के लिए, उनकी नकारात्मक ऊर्जा निकलने के लिए, उनको बैलेंस्ड रहने के लिए। और एक बार वो बैलेंस्ड हो गए, आपको तो सिर्फ उसको हील करते जाना है, तो बहुत आसान हो जाता है आपका काम फिर उसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है, हम रेकी द्वारा एक अवेयरनेस में पहुंच जाते हैं, एक नॉलेज में पहुंच जाते हैं कि ये मेडिटेशन द्वारा हम इनके जो ब्लॉक्ड ऊर्जा है उसको अनब्लॉक करके उनको बैलेंस रख पाते हैं। और उससे क्या होगा, जीवन में हार्मनी आ जाएगी, जो शांति हम चाहते हैं एक सर्टेन एज के बाद वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। और ओवरऑल वेल बीइंग जो हमारा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे कह सकते हैं, फिजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे, हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। और ये हर कोई कर सकता है, कोई भी उम्र में कर सकता है, बच्चा कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, इवन 80 ईयर्स 100 ईयर्स पर्सन भी, व्यक्ति भी कर सकता है। मैडम एक बार स्टॉप शेयरिंग करेंगे क्या, 2 मिनट? हाँ जी सर। अब सब लोग आए हैं तो उनका थोड़ा भला कर देते हैं। चलिए। तो अभी जो क्लास चल रही है वो लगभग आधे से पौन घंटा और चलेगी। ये हमारी एक क्लास आ रही है, ये एक 5 दिन की क्लास है। मयूरा परब जी खुद लाइव लेने वाली हैं इनको 18 तारीख को, 18 अक्टूबर 2023। टाइमिंग इसका 9:01 रहेगा, इवनिंग का। आज 13 तारीख है, 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन बाद ये क्लास होने वाली है। गजानन विनायक रेकी, ये अभी मैडम थोड़ा आपको बताएंगी भी। इसकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा आपको ऑन ऐप। इसके अलावा सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ग्रुप सपोर्ट भी इसमें 2 महीने तक मैडम इसमें एक्टिव रहती हैं। इसके लिए हमने एक ऑफर निकाला था कि पहले 11 स्टूडेंट्स के लिए 1, 2, 3, 4, बाकी इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1770 रुपए है। इसके अंदर आप सब लोग जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है, जो भी अभी वेबिनार के चलते चलते जितना भी 1 डेढ़ घंटा वेबिनार है, अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर इसमें पेमेंट करते हैं तो आप सबके लिए 1, 2, 3, 4 है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडमिशन्स आ गए हैं और इसमें 11 लोगों की सीट ऑलरेडी फुल हो गई है। अगर आप सब लोग ये करना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, 5 दिन के अंदर बहुत ही अमेजिंग क्लास है, तो ये 1, 2, 3, 4 1,234 रुपये सिर्फ आपको पे करने हैं। लेकिन ये ऑफर तब तक ही रहेगा, अभी वेबिनार चलते चलते ही, वेबिनार एंड होने के बाद 1770 रुपये ही आपको पे करने रहेंगे। अब आप कहेंगे पेमेंट कहाँ करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ये आपकी पेमेंट डिटेल की स्क्रीन मैंने आपकी तरफ शेयर की है, 1 मिनट बट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे आपको 1, 2, 3, 4 पे करना है। आधा पौन घंटे का अभी सेशन और मैडम लेने वाली है, उसके अंदर अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके लिए 1, 2, 3, 4 रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। हमारी एक, सॉरी, 1 मिनट मैडम, मैडम आप 2 मिनट रुकिए ना। हमारी एक क्लास और भी आ रही है, उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको, उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। सिर्फ आपको जो भी आप क्लास कर रहे हैं ना उसका नाम जरूर लिख के भेजना। एक क्लास आ रही है हमारी 3 डेज की, कुंडलिनी रेकी, ये क्या होती है इसके बारे में मैडम अभी आपको बताएंगी। ये भी 18 तारीख से ही आ रही है, लेकिन ये आ रही है सुबह को 12:11। तो आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। जब तक वेबिनार चल रहा है तब तक आपकी एनर्जी एक्सचेंज 1, 2, 3, 4 रहेगी। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर यानी 766 555 9566 पर शेयर करेंगे,
और पेमेंट आपको 96751766 जो पेमेंट डिटेल मैंने आपको दिखाई, इसमें भी सारी सुविधाएं हैं। आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग आती है, आपके पास सर्टिफिकेशन रहता है, आपके पास ग्रुप सपोर्ट रहता है, स्टडी मटेरियल रहता है। ये क्लासेस आप 18 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं 1770 रुपये देकर। और अगर आप कुछ फायदा लेना चाहते हैं 400-500 रुपये का, एक छोटी सी पहल है, ऑलरेडी 11 स्टूडेंट हो गए हैं, लेकिन अगर आप जिन्होंने कीमती समय निकाला है तो 1 2 3 4 में आप ये क्लासेस कर सकते हैं। वेबिनार के चलते चलते जो भी पेमेंट करेगा, पेमेंट डिटेल में एक बार और शेयर कर देना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी वो ना रहे। ये पेमेंट डिटेल है, और पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट जो है वो 7665559566 पर शेयर करना है। अगर आप रेकी से प्यार करते हैं और आप रेकी को जानना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है। इतनी कम एनर्जी एक्सचेंज में कभी भी 5 दिन की क्लास नहीं हुई है। आप करिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। जी मैडम, आप कंटिन्यू करिए और इन दोनों रेकी के बारे में भी जरूर बताएं लोगों को। डेफिनेटली। कोर्स कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर जो आज हमारी क्लास है पहले वो हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चक्र मेडिटेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप चक्र मेडिटेशन करते हो, एक 21 दिन के 21 डेज की साधना अगर आप करते हो, तो क्या होगा इससे कि जितने भी आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस है वो धीरे 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 खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और मैं जानती हूँ कि मानसिक तौर पे जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकालना। और अगर आप मेडिसिन पे डिपेंड रहना चाहते हो तो फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगे। तो अगर आप रेकी द्वारा या इन माध्यम द्वारा, मोडालिटीज द्वारा अगर अपने आप को हील करते हो तो सबसे बेस्ट माध्यम होगा अपने आप को हील करने का। ठीक है, अब दूसरा एक तरीका है कि अफर्मेशंस यूज करो। अफर्मेशंस तो आप काफी लोग देखे यहाँ पे जो है मौजूद है, सारे पढ़े लिखे, आपने काफी सारे कोर्सेज भी किए रहेंगे, अफर्मेशंस भी आपने कहीं ना कहीं सुने रहेंगे। तो अफर्मेशंस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग में है कि आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, ठीक है, अगर मुझे मेरे दिमाग में थॉट है एज अ व्यक्ति कि मैं अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, तो मुझे क्या करना है कि ये थॉट मेरे माइंड में है, तो मुझे इस थॉट को निकालना है, उसको रिप्रोग्राम करना है। तो मैं कहूंगी इसके उल्टा कि आई एम अ वेरी गुड ओरेटर, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मुझे कोई पब्लिक भय नहीं है, फियर नहीं है, मैं सबके सामने अच्छे से बात कर रही हूँ, करती हूँ। प्रेजेंट टेंस में मैं ये अपने आप को एवरी टाइम में लिख भी सकती हूँ उसके बारे में, या मैं अपने आप को मानसिक तौर पे बोल भी सकती हूँ। तो इसे कहते हैं अफर्मेशंस। तो जो नेगेटिव हमारे दिमाग में फीडबैक है ना, जो फीड किया गया है, उसको निकालना और उसको रिप्रोग्राम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में रहते हैं ना, इंसान है, इन्फ्लुएंस में आते हैं, कुछ किस्से ऐसे हमारे साथ हो जाते हैं कि एक अपने बारे में एक ऐसा व्यू पॉइंट हो जाता है। या किसी रिलेशन को लेके बैठी है, पैसे को लेके कि मैं पैसा नहीं कमा रही, या मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगी, इतना पैसा तो पॉसिबल ही नहीं है जन्म में। तो ये सारे हो गए आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके ऑलरेडी दिमाग में है। आपको अभी क्या करना है, उनको रिप्रोग्राम करना है इनटू अ पॉजिटिव थॉट। और वो होता है, हर कोई इंसान कर सकता है, इसमें कोई उम्र की भी कोई कंडीशंस नहीं है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। पर आपको इसको एक डेली प्रैक्टिस बनानी है। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस द्वारा भी आप अपने चक्रस को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। उनको हील करना तो ऑफकोर्स रेकी से करेंगे, पर जो बैलेंस का काम है हम पॉजिटिव अफर्मेशंस द्वारा कर सकते हैं। जैसे रूट चक्र अगर है, तो रूट चक्र क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी होती है, इनसिक्योरिटीज होती है। तो आप कह सकते हो कि आई एम सेफ, कि मैं सुरक्षित हूँ, एंड मेक आई एम इनफ एज आई एम, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही सुरक्षित हूँ और मैं जैसे हूँ मैं वैसे बहुत ठीक हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि ये सिर्फ ऐसे बोल के होगा, जी हाँ, ऐसे बोल के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने हासिल कर ली, और बहुत सारे चेंजेस लोगों के जीवन में भी हमने लाए हुए हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर सैक्रल चक्र का जो स्वादिष्ठान चक्र है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि
आई एम टच विथ माई, मतलब मेरे जो इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स है, मेरे सेंसेशंस है, मैं उसको पहचानता, मैं उसे पहचानता। जिस तरीके से ईश्वर ने मुझे बनाया है मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई क्रिएटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ये बताना बार बार कि ये ऐसा ही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर जो ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, उसका मैं ऋणी हूँ, आई एम हैविंग दैट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट। तो देखिए कैसे आपकी बातें बनना शुरू हो जाएगी, आपके चक्रस ऑटोमेटिकली एक अच्छे बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मणिपुर चक्र के बारे में। मणिपुर चक्र के बारे में हम ये कहेंगे कि आई एम एम्पावर्ड, मैं अपना जो जीवन है जिस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है ना, कि चलो फिजिकल तो चीजें हम प्राप्त कर ही लेते हैं, घर है, गाड़ी है, फॉर एग्जाम्पल, पर इसके अलावा भी कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं जो हम उस तरीके से जीना चाहते हैं। पर कभी कभी कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती है कि हम वो जीवन जी नहीं पाते हैं, और फिर क्या हो जाता है, हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि मेरे नसीब में तो ये है ही नहीं, शायद मेरे पूर्व कर्म ऐसे है, मैं ये इसको इस जन्म में तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके चक्रस को भी आप इफेक्ट कर रहे हो नकारात्मक बोल के। तो आपको ये कहना है कि मैं अपना नसीब खुद बना सकता हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई ड्रीम्स, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, और मैं अपने नसीब को कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये होता है। आपको क्या लगता है जो इतने सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनकी सब कुंडली में सब अच्छा रहता है? नहीं, उनके भी कुछ कुंडली में ऐसे कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो अच्छे नहीं रहते हैं, जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, और उसके बावजूद भी वो फाइट करते हैं, दे फाइट इट आउट, और इसी के लिए उस मुकाम पे, उस जगह पे वो पहुंचे हुए हैं जिसे हम एडमायर करते हैं, और हमें लगता है कि हम कभी वो शायद नहीं कर पाएंगे। पर अगर आपने भी अपने मन में ठान लिया, अगर आपने भी अपने माइंड को एम्पावर कर लिया कि मैं वो सपनों का जो मेरा जीवन है मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ और मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी, तो देखिए आप किस तरीके से अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। फिर हार्ट चक्र की अगर बात करते हैं, तो प्यार, अनगिनत प्यार, ईश्वरी ऊर्जा, ईश्वरी प्यार हमारे मन में होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इतना गुस्सा रहता है, बच्चों पे गुस्सा, लोगों पे गुस्सा, खुद पे गुस्सा, क्योंकि वो जीवन ही क्या है जब हम हमारे मन में ईर्ष्या है, गुस्सा है, द्वेष है लोगों की। तो हार्ट चक्र क्या करता है, आप अगर लोगों को अनगिनत प्यार दोगे तो वही प्यार आपको वापस मिलेगा। बिलीव, इस ब्रह्मांड में जो जाता है वही वापस आता है। अगर आप अच्छे थॉट्स भेजोगे तो अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, अगर आप प्यार भेजोगे तो आपको प्यार डेफिनेटली मिलेगा। आज वही प्यार है ना, आप हमारे लिए आज अपना अपने समय निकाल के आज यहाँ पे बैठे हैं हमें हमें सुनने के लिए, हमें जो हम आपको कहना चाहते हैं, तो यही प्यार है। और उसी प्यार से मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो प्यार आप लोग दे रहे हैं। तो ये ईश्वरीय ऊर्जा होती है जो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मन को, अपने हार्ट चक्र को हील करना। थ्रोट चक्र जो होता है, ये आपको ये कहना है थ्रोट चक्र से कि मैं जो भी बोलूंगा मैं सच बोलता हूँ और फ्रीली बोलता हूँ, मुझे किसी चीज का दड़पण नहीं है, मैं क्लियरली बात कर रहा हूँ, मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को बिना छिपाए जो है वो बोल देना, जो इमोशंस है, जो सच्चाई है उसको बोल देना बिना किसी डर की। आपका मन देखिए बहुत हल्का हो जाएगा। फिर थर्ड आई चक्र के लिए आप कहेंगे, आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। अपने आप को पहचानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, इसके साथ मैं दूसरों को भी देख पा रहा हूँ क्लियरली। और मैं अपने इंट्यूशन से को, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने इंट्यूशन को जागरूक कर रहा हूँ, मैं अपने इंट्यूशन को जागरूक कर रहा हूँ, मैं ईश्वर ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये सारा जो भी आप अफर्मेशंस कहेंगे ना, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारी अफर्मेशंस आपके पॉजिटिव एंड प्रेजेंट टेंस में होने हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चलो समय नहीं मिल पा रहा है कि कंटिन्यूस में आधा घंटा मेडिटेशन करूं, एक 10 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, और अगर आप आते जाते उठते बैठते अगर आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस कर पा रहे हो, तो आपके चक्रस वैसे भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि समय नहीं मिल पाता, आज के जो हम लोग भागदौड़ का जीवन जो जी रहे हैं, उतना समय
हर व्यक्ति को निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आप उठते बैठते आते जाते आप ये बोल सकते हो और अपने चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं। ना कोई खर्चा करना है, ना कुछ बहुत महंगा कुछ आपको खरीदना है, कुछ भी नहीं है। और जो क्राउन चक्र है, आपको ये कहना है कि मैं संपूर्ण हूँ, आई एम कंप्लीट, और मैं ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं संपूर्ण हूँ और मैं ईश्वरीय ऊर्जा के साथ कनेक्टेड। ये हो गया सेकेंड तरीका। अब तीसरा तरीका कौन सा है जो हम चक्रास को बैलेंस रख सकते हैं? तो तीसरा तरीका है मसाज करना। क्वेश्चंस के पास में आऊंगी, बट अभी क्लास पूरा कर लेते हैं, देन विल गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है? मसाज करना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हम उनको मसाज करते हैं ना, 1 2 3 महीना उसको अच्छे से मसाज करते हैं ताकि उनके जो नसें ही वो खुल जाए, या उनके जो अंदर कुछ गांठिया ना रहना चाहिए, तो हम उसको अच्छे से मसाज करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है और यही ट्रेडिशन हमें आगे भी तो फॉलो करना चाहिए। तो ये मसाज के जो टेक्निक्स होते हैं, कि जो सही पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं, तो उन सही पॉइंट्स को मसाज करना है, हल्के से तेल के साथ मसाज करके भी हम हमारे उस चक्रों को रिलैक्स कर सकते हैं। जो प्राणा एनर्जी है उसमें आसान से फ्लो हो जाएगी। अगर आपके चक्रस ब्लॉक्ड है तो क्या जो प्राणा एनर्जी वो फ्लो हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप इन चक्रास को, जहाँ पे पॉइंट्स है वहां पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स द्वारा हल्का सा मसाज, एक दाब दे सकते हो, दबाव बढ़ा सकते हो वहां पे, तो आप इन चक्रास को क्या कर सकते हो, इनके ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे निकाल सकते हो। और इसी के लिए आयुर्वेदा में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अलग अलग मसाज टेक्निक्स हमारे आयुर्वेदा में मेंशन की गई है। तो ये बहुत पुराना साइंस है ये। तो सेक्रल चक्र, तो सेक्रल चक्र को भी अगर आप रिलैक्स करते हो तो टेंशन वहां पे रिलैक्स, अभी कहाँ पे जैसे हिप्स है, वहां पे उन मसल्स को अगर आप रिलैक्स करते हो तो वहां पे कई गांठियां नहीं हो जाएंगी, कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे, वो पुराना एनर्जी जो है वो अच्छे से धीरे धीरे फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए इन पॉइंट्स को मसाज करना भी बहुत जरूरी है। अभी रोज तो मसाज नहीं कर पाएंगे, बट आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार तो कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर उतना हमें शरीर का ध्यान नहीं हम रख पाएंगे तो फिर हमें कंप्लेंट्स करने का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा। फिर सोलार प्लेक्सस, ये हमारे, बताए वेदा, हमारे आयुर्वेदास में शास्त्र है नाभि में तेल डाल। वो क्यों होता है? शास्त्र के अकॉर्डिंग आपको सुबह उठते या रात को सोने के पहले आप नाभि में तेल डालो, 2 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। क्यों? ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कनेक्टेड होता है नाभि से, वो क्लियर रहे, आपका गट क्लियर रहे। तो ये तो सारा ओल्ड टेक्निक है ना, कितना ब्यूटीफुल है। आपको सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा समय निकाल के। और ये इनफैक्ट, ये जितना भी जो वेस्ट होता है जो किडनीज द्वारा जाता है या यूरिया द्वारा जो पास होता है बाहर, तो ये सारा क्लीन होता है, ब्लॉकेजेस नहीं रहते हैं। तो सोलार प्लेक्सस में अगर आप नाभि को भी क्लॉकवाइज वहां पे मसाज करोगे, एब्डोमिनल एरिया को, जैसे बच्चों को हम करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज को, तो उसी तरीके से अगर हम अपने आप को करेंगे तो वहां का जो प्राणा शक्ति है वो अच्छे से फ्लो होगी, बहुत अच्छे से फ्लो होगी। फिर बात करते हैं हार्ट चक्र की। तो हार्ट चक्र के लिए आपको अपर बैक, जो अपर बैक होता है, ताकि यहाँ पे देखिए, जब हम टेंशन हमारे जो बढ़ते हैं ना, तो हमें यहाँ पे दर्द ज्यादा पहले होता है महसूस, अगर आपने महसूस किया होगा तो, या थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा तो, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है, ज्यादा टेंशन होता है ना, तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, शोल्डर पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन यहाँ का, ये बढ़ जाता है। तो यहाँ इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, मसाज करना है। फिर थ्रोट चक्रा के लिए फेशियल टिश्यूज जो होते हैं, जो फेशियल टिश्यूज होते हैं, इनको मसाज करना बहुत जरूरी होता है। एक जेंटल मसाज, बहुत रफ नहीं, पर रोज रात को हल्का सा मसाज, सुबह उठ के हल्का सा मसाज। सो दिस विल, इससे क्या होगा, आपकी जो प्राणा शक्ति है वो यहाँ से आराम से फ्लो कर पाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आई चक्र के लिए भी आप जो जॉ लाइन है यहाँ पे भी मसाज कर सकते हैं, और ये जो आईब्रो के बीच का जो पॉइंट्स होता है उनको भी आप थोड़ा सा ऑयल लेके हल्का सा मसाज कर सकते हैं। बिलीव मी, इन सारे टेक्निक्स को अगर आप साथ में यूज करते हो तो यू विल हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। बिलीव, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, यू विल बी मोर बैलेंस्ड, यू विल बी मोर पीसफुल विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ।
एंड क्राउन चक्र के लिए आपको स्काल्प मसाज करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो हमारे ट्रेडिशन में हम ऑयल मसाज तो करते हैं, पर ठीक तरीके से ऑयल मसाज करना भी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा हल्का सा मसाज करना, और ये आप कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा कौन सा तरीका है जिससे हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं? तो चौथा तरीका है कलर वाइब्रेशंस, कलर्स को यूज करना। मैंने आपको बताया था कि हर एक चक्र का अपना अपना एक कलर है, एक है ना, रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। तो इन कलर वाइब्रेशंस द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरा मूलाधार, फॉर एग्जाम्पल चलिए मुझे लग रहा है कि मेरा मूलाधार चक्र में इशू है, तो मैं क्या करूं? मैं तो चलो मेडिटेशन भी कर रही हूँ, और उसको जोड़ मैं क्या करूं? मैं वो लाल चीजें खाना शुरू करूंगी, लाल टमाटर खाना शुरू करूंगी, बीट रूट खाना शुरू करूंगी, अपने डाइट में चेंजेस करूंगी। तो उससे भी मेरे चक्रास पे बहुत असर होगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बिलीव मी। तो मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, चलो मैंने हफ्ते भर में 15 दिन में मसाज करना भी शुरू कर दिया, तो मैं अपने डाइट में भी चेंजेस करना शुरू करूंगी। अगर मेरा स्वादिष्टान चक्र में इश्यूज है, तो मैं ऑरेंज कलर की जो चीजें होती है, ऑरेंजेस है, ऑरेंज कैरेट जो गाजर कहते हैं वो है, तो उसका मैं सेवन करना ज्यादा शुरू करूँ, ताकि मेरा वो स्वादिष्टान चक्र क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो इन सारी चीजों का, जो वेजिटेबल्स है, हरा कलर, तो मैं हरी सब्जियां ज्यादा सेवन करना शुरू करूंगी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, ये कलर से भी हमारे जीवन में हम बहुत बदलाव ला सकते हैं। हम चक्रस को बैलेंस करने का काम भी इन कलर्स में होता है, और इनको सेवन करके, इनको खा के हम चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं। तो उससे हो क्या होगा? देखिए, मन साफ है, मन हेल्दी है, शरीर साफ है, शरीर हेल्दी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन में हमें और क्या चाहिए? कितना भी पैसा कमाए, पर अगर मन शांति नहीं है, तो क्या फायदा उस पैसे का? अगर सेहत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उस एक्सेस पैसे का क्या फायदा है? आप एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है, अब और तरीका क्या है? मैंने आपको खाने का बता दिया। और तरीका है कि आप वो पर्टिकुलर वॉल जहाँ पे आप सोते हो, या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, उस वॉल को आप स्पेसिफिक कलर दे सकते हो। आप उस स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहन सकते हैं। अब जो आज मैंने पहना हुआ है नीला कलर का, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे लगा कि मुझे आज्ञा चक्र पे ज्यादा काम करना है, तो मैं नीले चीजें, या थ्रोट चक्र पे ज्यादा काम कर रहा है, तो मैं नीले कपड़े ज्यादा पहनना शुरू करूंगी। ठीक है। सो आप इस तरीके से भी अलग अलग चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हो, ताकि विद मेडिटेशन, विद रेकी, आपको ये सारी चीजें सपोर्ट करें, आपके चक्रास को बैलेंस रखने के लिए, आपके चक्रास को हेल्दी रखने के लिए। तो जैसे कहा जाता है कि जीवन इंद्रधनुष के कलर्स के समान है ना, लाइफ इज लाइक अ कलर और कलरफुल रेनबो। तो हमें तो इन कलर्स को अपने जीवन में लाना है, बहुत आसान है ना करना, तो ये आपको करना जरूरी है। और पांचवा तरीका कौन सा है? साउंड हीलिंग। आजकल तो साउंड हीलिंग तो बहुत सारी टेक्निक्स है, आपको अलग अलग साउंड हीलिंग के टेक्निक्स है। देयर पीपल, लोग हैं जो चार्ज करते हैं साउंड हीलिंग के लिए। तो उसमें भी आप साउंड हीलिंग, एक तो आते हैं म्यूजिक आते हैं, हर्ट्स जो फ्रीक्वेंसीज होती है, स्पेसिफिक हर्ट्स के भी म्यूजिक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो जिसको हम सॉल्फेगियो फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, या आइसोक्रोनिक चक्रा सूट कहते हैं। तो इनके अलग अलग ये सारे चक्रास, इनके साथ बैठ के, मेडिटेशन के साथ, मतलब मेडिटेशन में बैठ के, आप इन म्यूजिक द्वारा भी अपने चक्रास को काम और हील करने का काम कर सकते हो। उसमें सिर्फ साउंड का ही आवाज आता है, द एनर्जी बाउल्स जो होते हैं, सिंगिंग बाउल जो होते हैं, अलग अलग शेप में, साइज में, वो फ्रिक्वेंसीज, बिलीव में ये फ्रिक्वेंसीज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज आपको पता होगा कि हम 20 हर्ट्स एंड 20,000 हर्ट्स के बीच में ही हम सुन पाते हैं। तो ये हर्ट्स हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस रखना चाहते हो, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो। देखिए, मैंने आपको तो बहुत सारे तरीके बता दिए, आप इनमें से कोई भी जो आपको सूटेबल है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। फिर आता है प्रोफेशनल एनर्जी हीलर्स। हमारे जैसे जो हम लाइट वर्कर्स है, हीलर्स है, रेकी मास्टर्स है, रेकी हीलर्स है। तो यस, रेकी आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा, बिलीव मी।
आपने ये सारे चेंजेस तो कर लिए, डाइट में चेंजेस कर लिए, अपने खान पान में चेंजेस कर लिया, पर अगर आपके चक्रास आप रेकी अटूनमेंट द्वारा उसको अनब्लॉक करते हो, तो रेकी ऊर्जा जो डिवाइन ऊर्जा है आपके शरीर में से बहना आसानी से फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और अपने हाथों द्वारा, अब फॉर एग्जाम्पल आज अगर मुझे बैक पेन है या शोल्डर पेन है, तो मैं रेकी को बुला के अपने हाथों द्वारा इस शोल्डर पेन को क्या कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ। देखिए कोई जादू चमत्कार तो है नहीं, ठीक है, समय तो लगेगा, बट हील डेफिनेटली होता है। तो ये हाथों द्वारा मैं अपने शोल्डर पेन को हील कर सकती हूँ। अपना ही नहीं, अपने घर में जितने भी लोग हैं जो पीड़ित है या जो क्लाइंट्स है, आप प्रोफेशनली भी हीलर्स बन सकते हो रेकी द्वारा। यू कैन बिकम प्रोफेशनल हीलर्स, और अपने टाइम के लिए, अपने समय के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। सो रेकी द्वारा एक बार आपके ब्लॉकेजेस समझ में आ गए चक्र सिस्टम के, तो उसमें हम क्रिस्टल हीलिंग का यूज करते हैं। जो क्रिस्टल्स, अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। और साउंड थेरेपी द्वारा, क्रिस्टल हीलिंग द्वारा, रेकी द्वारा हम हमारे चक्रस को हमेशा बैलेंस्ड और हील कर सकते हैं, और हमेशा उसको कहते हैं ना, जो ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे कभी आपके चक्रस में, कभी ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और हमें पता चलता है कि सारे सारे तो रिपोर्ट सही है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर भी मुझे दर्द हो रहा है, पर भी मुझे तकलीफ है, और मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं, नॉर्मल तो रिपोर्ट सारे दिखा रहे हैं, फिर ये तकलीफ क्यों हो रही है, ये पेट दर्द है या जो भी आपका इश्यूज है वो क्यों हो रहा है। तो इसके जड़ तक अगर आपको जाना है, तो रेकी एक माध्यम है, वन ऑफ द बेस्ट मोडालिटी आप सीख सकते हो। अगर आपने सीखी है तब उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इन माध्यम द्वारा अगर आपको अपने इश्यूज को हील करना है, तो रेकी इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ हीलिंग कह सकते हैं। चक्र स्टोन्स आते हैं, चक्र स्टोन्स के हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे 7 चक्र मेडिटेशन में अलग अलग 7 चक्र स्टोन्स आते हैं, उनके साथ आप मेडिटेट कर सकते हो, तो आपका एक बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन बन पाएगा। तो अलग अलग स्पेसिफिक कलर्स जो हमारे चक्र से संबंधित होते हैं, जैसे कि लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, उन चक्र स्टोन्स को हम यूज करके कर सकते हैं मेडिटेशन और हीलिंग कर सकते हैं। फिर रेकी की बात करते हैं, तो रेकी जैसे जापानीज टेक्निक है जो 20वीं शतक में, 20th सेंचुरी में इवॉल्व हुई थी, पर हाथों द्वारा लोगों को हील करना तो हमारे ट्रेडिशन में, भारतीय ट्रेडिशन में बहुत पहले यूज किया गया था। हमारे संत, हमारे ऋषि मुनि ने, ये उनके पास तो वो ऊर्जा थी, वो अपने हाथों द्वारा ही लोगों को ठीक करते थे, बड़े बड़े इश्यूज को हल करते थे, उनके शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे लोगों को हील किया जाता था। सिर्फ यही है कि अभी हम यहाँ पे वापस ये टेक्निक हमारे पास वापस आई हुई है, तो इस टेक्निक का यूज करना है नहीं करना है ये पूरा आपके ऊपर है। पर अगर आप कर पाते हैं तो अपने जीवन को आप सुखी और आनंद में जी पाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो चक्र हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ताकि हम क्या करें, उसको बैलेंस रखें। अब बात करते हैं ऑरा की। ऑरा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अगर आपको और एक चीज बताना, अभी जैसे नवरात्र आ रही है, तो हम नवरात्रि में सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ जब घट स्थापना करनी है तब। पर नवरात्रि का जो नवान्न मंत्र है देवी माँ का, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसमें भी 9 बीज है, 9 बीज मंत्र है, और ये हमारे 9 चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए, इस शास्त्र में जो पूरा सबसे पावरफुल और पुराना नवरात्र नवार्ण मंत्र है देवी का, उसमें भी, बीच मंत्र में भी चक्रस की शक्तियां हैं, ऊर्जा दड़ी हुई है, छुपी हुई है। सो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शास्त्र में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, वही वेदास में ऑलरेडी मेंशन किया गया हुआ है कि ये चक्रस है, और इनकी ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ऑरा के बारे में। ऑरा क्लेंसिंग क्या होता है। देखिए, ऑरा जो होता है ये ऊर्जा होती है। 7 लेयर्स हमारे आजू बाजू ऑरा के होते हैं। कभी कभी हम ना किसी व्यक्ति को देख के लगता है कि यार यार व्यक्ति बहुत नकारात्मक है, हम पसंद नहीं करते तुरंत उसको। क्यों? क्योंकि उसके वाइब्स नेगेटिव होते हैं। तो वो क्या होता है, वो ऑरा होता है। आप ये ऑरा को आप कैसे क्लेंस करेंगे? आप रेगुलर मेडिटेशन द्वारा, रेकी मेडिटेशन द्वारा, ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम द्वारा, साउंड हीलिंग द्वारा और क्रिस्टल हीलिंग द्वारा भी आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। तो आपको किन 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपके चक्रास का ध्यान रखना है और आपके ऑरा का आपको ध्यान रखना है। तो चक्रास को और ऑरा का ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर ये 2 चीजें आपने अच्छे से उनको बैलेंस रखी, अपने अच्छे से उनको संतुलित रखा, तो आपका जीवन संतुलित रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चक्रास संतुलित है,
आपका जीवन संतुलित है, आपका ऑरा संतुलित है, आपकी इमोशन संतुलित है। मैडम क्वेश्चन आंसर भी ले लें, हाँ क्योंकि जी, हाँ 9 बजे जी। तो क्लास भी है फिर। हाँ जी, हाँ जी सर, ले लो। जी जी। तो अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बता दीजिए, और जिन लोगों ने भी पेमेंट किया है अभी अभी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता वेलकम। सिंह जी, वंदना यादव जी, कविता जी, एन के अग्रवाल जी, रक्षा सुहाने जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपके पास 15 मिनट है पेमेंट करने के लिए। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, 2 मिनट, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सॉरी, वेट अ मिनट। मैडम क्या स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी एक सर। बार आप बता दीजिए मैडम। जी हाँ, देखिए अभी ये जो हमारा गजानन रेखी विनायक रेखी जो कह सकते हैं, ये 5 दिन का वर्कशॉप है। और ये शुरू होगा 18 अक्टूबर को, ये रात 9 बजे की क्लास है। और इसमें हम सिर्फ गजानन रेखी भी नहीं, हम गजानन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, मंत्रास के बारे में सीखेंगे। और इस रेखी को हम गजानन की ऊर्जाओं के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, जब हमें विजडम की जरूरत होती है, जब हम एक ऐसे डायलेमा में आते हैं ना, जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो राइट डिसीजन के लिए हम उनकी ऊर्जाओं के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस रेकी में सीखेंगे। तो ये 5 डेज का क्लास होगा। और इसका जैसे सर ने बताया है, इसका पेमेंट अभी जो ऑफर में है वो 1234 है। और उसके बाद आपका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 1770। 1770 ही इसकी एक्चुअल प्राइस है, और वही रहने वाली 18 तारीख तक, कभी भी आप, और अगर अभी आप करते हैं, अभी 5-10 मिनट और है, 15 मिनट, 9 बजे के बाद इसकी रेट फिर 1770 हो जाएगी। 1234 ही आपको पे करना है अगर आप अभी कर रहे हैं तो। पेमेंट डिटेल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी क्लास के लिए आपको यही पेमेंट करना होता है, बस आप क्लास का नाम लिख दीजिए। और रेकी में बहुत आनंद आता है। अभी तो मेडिटेशन वगैरह बहुत रहता है। आज तो मैडम ने इतना पढ़ाया कि आज हम मेडिटेशन तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत आनंद आता है। हमारी मैडम के पहले के अगर आप वो देखेंगे वेबिनार या फ्री सेशन, उन उसमें मैडम ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिटेशन लिए हैं। मनीष के मौर्य नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पर मैडम के और भी वेबिनार लगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये भी कल सुबह अपलोड हो जाएगा। और एक हमारी ये क्लास आ रही है, ये 18 तारीख से आ रही है, और मॉर्निंग का इसका टाइम रहेगा। इसके लिए भी अभी 9 बजे तक जो भी पेमेंट कर रहा है, 1234 ही है, और उसके बाद 1770 रुपये है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, वैसा पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप। चलिए 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तृप्ति कदम जी का ले लेते हैं सबसे हाँ पहले। जी। ज्यादा नहीं ले पाएंगे, 4-5 क्वेश्चन लेंगे, वो क्षमा चाहेंगे आज। जी, तृप्ति जी। यस टोपी जी, हाँ मैम राधे राधे। मुझे ये पूछना था, अभी ये जो आप रेकी का सिखाओगे तो वो उसका लेवल रहता है क्या, 1 2 3 ऐसा, कि कैसे रहता है, कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रेकी है? ठीक है। देखिए जो उसुई रेकी है उसमें लेवल से 1 2 3, उसके बाद मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल आता है। और ये इंडिपेंडेंट रेकी है। देखिए रेकी में बहुत सारे अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस तो बहुत कॉमन होता है ना, साइंस में भी आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो उसी तरीके से रेकी, उसुई रेकी ये ट्रेडिशनल रेकी हो गया। उसके अलावा भी और बहुत सारे रेकी है, जैसे कि कुंडलिनी रेकी है, करुणा रेकी है, गजानन विनायक रेकी फॉर एग्जाम्पल। तो बहुत बहुत सारे रेकी है। तो क्यों, अभी इनमें क्या फर्क है? देखिए, एक तो आपको रेकी में अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी, अट्यूनमेंट या अट्यून होना बहुत जरूरी होता है। आपके चक्रास को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और इन सिंबल्स को वहां पे हम स्थापित करते हैं। एक बार ये स्थापित हो गया आपके चक्रास के ऊपर, फिर ये चक्रास के आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, और लोगों को हील भी कर सकते हो, और अपने आप को भी हील कर सकते हो। तो ये अलग अलग मोडालिटीज है अंडर वन ग्रैंड ट्री ऑफ रेकी। ये इंडिविजुअल है, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कोर्स पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीतू परमार जी, राधे राधे जी। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। मैम मुझे यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मेरा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है मैम, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मैम, आपने रेकी सीखी है? नो मैम, मुझे आइडिया भी नहीं है रेकी का। तो सिर्फ नाम सुना है कि रेकी हीलिंग होती है। अच्छा, अब ऑलरेडी कोई दवाई चल रही है आपकी उसके लिए? हाँ मैडम, दवाई चल रही है। कितने सालों से कर रहे हैं आप, दवाई ले रहे हैं? अभी 1 ही महीने पहले स्टार्ट हुआ है मैम ये प्रॉब्लम। ओके ओके।
देखिए, इसके लिए ना आपको हीलिंग करना अपने चक्रास को बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्वादिष्टान चक्र जो होता है ना, ये हमारे फीमेल रिलेटेड जो भी यूटरस है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना ओवरीज, उनसे कनेक्टेड होता है। तो आपको स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र दोनों को हील करना बहुत जरूरी है। एक है कि इधर आप रेकी खुद सीख लीजिए और अपने आप को हील कर लीजिए, या फिर किसी स्पेसिफिक रेकी हीलर द्वारा आप हीलिंग ले लीजिएगा। और जो मैंने आपको बताया कि आप मेडिटेशन मतलब मसाज द्वारा स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अपने डाइट में चेंजेस लाके आप ये सारी चीजें स्लोली स्लोली आप हील कर सकते हो। पर ये तो एडिशनल पार्ट हो गया, और उसके लिए आपको हीलिंग लेना बहुत या हीलिंग देना बहुत जरूरी है उसके लिए। ताकि इसके लिए रेकी हीलिंग लेना पड़ेगा मैम? हाँ जी, रेकी हीलिंग लेना पड़ेगा? अगर आप रेकी हीलिंग लेते हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है, बिकॉज ये ऊर्जा जो डिवाइन होती है, ये किसी और मतलब ये मेरी ऊर्जा नहीं। जब मैं उसे बुलाऊंगी तो इट इज, मैं एक माध्यम बन जाती हूँ। ऊर्जा तो डिवाइन की है, ईश्वर की है। तो ये ऊर्जा आपको आपके उस प्रॉब्लम को हील करेगी धीरे धीरे। थोड़ा समय लगेगा, पर वो धीरे धीरे हील होता जाएगा, ताकि जो भी उसके साथ जो पेन हो रहा है, इसके साथ जो बाकी की चीजें हो रही है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाए, सौम्य हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। या फिर स्वादिष्ठान चक्र का और या रूट चक्र का जो बीज मंत्र है वो आप बार बार चैंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मेडिटेशन ध्यान कर सकते हैं। मैम कोर्स में पूरा रेकी हीलिंग सिखाओगे आप, पूरा टोटल? देखिए, जो उसुई रेकी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 1 to 3 लेवल्स होते हैं। वो हमारी क्लास हमेशा होती है प्लेटफॉर्म पे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक गजानन रेकी है जो विजडम इंटेलिजेंस के लिए है। कुंडलिनी रेकी है जो हमारे थर्ड आई चक्र पे काम करने के लिए है। तो हर एक रेकी का अपना अपना अलग महत्व है। हाँ, आप इनफैक्ट जब हमारा भी जब उसमें रेखे का क्लास आएगा लेवल 1 to 3 का, तब आप जुड़ सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं, आप पुरुषोत्तम जी से बात करके वो रिकॉर्डिंग्स लेके भी आप सीख सकते हैं। रेकी से खुद को हील कर सकते हैं मैम अपन? खुद को भी हील कर सकते हैं और अपने घर में जितने भी लोग हैं हम सबको हील कर सकते हैं। आप इतना ही नहीं, आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा कहीं बाहर की नो देश में है, इंडिया में नहीं है, आप उसको भी हीलिंग कर सकते हो। इतनी पावर, इतनी ताकत रेखी ऊर्जा में है। थैंक यू मैम। चलिए, राधे राधे जी। नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और क्वेश्चन हम लेंगे ऋषु जी का। ऋषु जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे ऋषु जी, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ये तो सिर्फ आप जैसे कि अभी आपने बताया कुंडली रेकी के लिए, इसके लिए अगर हमें कोर्स करना हो तो? सॉरी, कौन सा कोर्स करना है आपको? जैसे कि ये रेकी के लिए, रेकी के क्योंकि लिए तो कोर्स लेके आए हैं ना मैडम हम। सर ये तो मेरे को थोड़ा सा डीपली चाहिए। हाँ हाँ, डीपली। अरे मैडम, पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो डीप जाओगे, या सीधे वो चढ़ना है कुतुब मीनार आपको? इसमें आप मैम मुझे मतलब आप मेरा नंबर लिख लिए, 7665559566। मैडम का एक रेकी का आता है, ओसु की रेकी का, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रेकी लेवल 1 2 3 की। उसके बाद जैसे ही वो आप कर लेंगे तो मैडम आपको अट्यून कर देंगी पर्सनली 1 to 1। उसके बाद मास्टर लेवल हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, लेकिन वो जब तक आप 1 2 3 नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। तो ओके आप सर। कोई भी कहीं से शुरुआत कर सकते हैं। और 1 2 3 4 अभी ये जो है एकदम बेसिक प्राइस है। आप एक बेसिक करेंगे, आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, तो फिर 1 2 3 लेवल भी कर पाओगे, उसके आगे भी कर पाओगे। ओके सर, ओके। हाँ हाँ। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। माइग्रेन के लिए क्या कर सकते हैं स्पेशली? मेरी एक पेशेंट है, उसको है ना काफी लॉन्ग टाइम से माइग्रेन है। उसका डाइजेशन सिस्टम भी मतलब काफी हद तक ही अभी मैं नॉर्मल कर चुकी हूँ उसको ट्रीट करके। बट उसका ना हेडेक पेन जो होता है वो 24 आवर्स रहता है। पेन किलर्स भी खाती है, इंजेक्शन भी लेती है, लेकिन वो कम नहीं होता। नहीं, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, तो आपको इनको हीलिंग ही करना है। ओके। तो हीलिंग करके ही ये धीरे धीरे कम होगा। तो ठीक है इनके मैम। थर्ड आई चक्र को और जो मेन थर्ड आई चक्र उसको या थ्रोट चक्र दोनों को, बिकॉज ये भी सारा कनेक्टेड होता है कानों से सबसे, तो आपको उन दोनों चक्रों को हील करना बहुत जरूरी होता है। एक ओके। 22 मिनट्स उसमें ओवर रेगुलर। थिंकिंग का भी इसी में ही आ जाएगा? पार्डन? ओवर थिंकिंग रहती है ना, कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से भी हेडेक रहता है। यस, ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब दिमाग जो होता है ना थॉट प्रोसीजर में स्ट्रेस लेना, वो सारा इसी से कनेक्टेड है आपके थर्ड आई। ओके। तो उसको हील करेंगे तभी ये सारे, और जितना ज्यादा इश्यूज उतना ज्यादा हील करना पड़ेगा।
देखिए ठीक है बहुत मैम। अगर इशू है तो बहुत ज्यादा हील करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय लगेगा उसको, पर वो हील होता है, सारा बैलेंस संतुलित होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ओके, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सेशन बहुत वंडरफुल था। कुछ एक Thank लोगों के धन्यवाद मैं देना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी पेमेंट किया है। दिलीप राणे जी हैं, हर बार आशीर्वाद देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। डॉक्टर नीलिमा ब्रोकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिनके पेमेंट आ रहे हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मौके पे चौका मार लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी आए हैं लाइन में, धन्यवाद आप सभी का। और मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत ही यू। अमेजिंग सेशन था। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। और एक बार जोर से राधे राधे बोल दीजिए, जोर से, जोर से, राधे जोर से। राधे राधे राधे। राधे जी, राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। हरि ओम। राधे। राधे।